सुस्वागतम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? यू हैव ट्यून इन टू फर्स्ट वन हिंदी। और आज हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चे को जब आप ऊपर का फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, जो नॉर्मली 4 से 6 महीने के बीच में करते हैं, तब क्या क्या साइंस आपको देखने को मिल सकती है जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका बेबी खाना खाने के लिए तैयार है। जब आप बच्चे को ऊपर का खाना इंट्रोड्यूस करते हैं तब बहुत सारे सवाल दिमाग में होते हैं कि बच्चे को इस खाने से कोई फूड एलर्जी नहीं होगी ना, इससे उसको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बच्चा इस खाने को पसंद करेगा कि नहीं, क्योंकि जो बच्चा अब तक सिर्फ फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है उसको एक अलग टेस्ट एक्सेप्ट कर पाना या नहीं कर पाना बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। तो हम आज ये बात करेंगे कि क्या क्या साइंस आप देख सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका बच्चा शायद अब रेडी है ऊपर का खाना खाने में। कुछ बच्चे जो होते हैं वो 5-6 महीने में ही अपना इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो 7-8 महीने बाद भी ऊपर का खाना बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते। मेरी डॉटर को ऐसा ही था। वो लगभग जब 1 साल की हो गई थी तब तक उसको ऊपर का खाना मतलब वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वो अवॉइड ही करती थी क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड करती थी। अब वो मेरे अलग कॉन्सिक्वेंसेस थे कि मुझे उसे ब्रेस्ट फीड कराना पड़ता था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते थे। बट द थिंग इज़ कि हर बच्चा अलग होता है। तो कई बार आप बच्चे को जब पहली बार खाना खिलाने की कोशिश करें और बच्चा नहीं खा रहा है तो हम क्या करेंगे, दूसरी बार उसको खिलाने की कोशिश करेंगे, फिर रिपीटेडली हम कोशिश ही करते रहेंगे और बच्चा पहली बार तो उसको पसंद नहीं होगा या रेडी नहीं होगा, इसकी वजह से बाहर निकालेगा। और फिर दूसरी बार से वो ये समझेगा कि आप उसको जबरदस्ती खिला रहे हो तो इसलिए बाहर निकालेगा, और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी और आपको लगेगा कि बच्चा खाना नहीं खाता है, एक्चुअल में वो रेडी ही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही कुछ साइंस के बारे में। सबसे पहला, अगर आपका बेबी ब्रेस्ट मिल्क सिर्फ ले रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको फॉर्मूला मिल्क भी दिन में देना शुरू कर दीजिए। अगर वो फॉर्मूला मिल्क भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है दूसरा खाना खाने में। तो आप ट्राई करते रह सकते हैं, बट हो सकता है कि बच्चे को अभी भी ऊपर का जो भी आप खाना दे रहे हैं, जो नॉर्मली पहले एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर सेमी सॉलिड फूड एंड देन सॉलिड फूड के फॉर्म में होता है। तो आपको ये कोशिश करना बहुत ज़रूरी है कि पहले आप उसको फॉर्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस करवाएं, उसके बाद आपका बच्चा जब अपनी गर्दन अच्छी तरीके से संभाल के बैठने लगेगा तब ये एक साइन होती है कि वो खाना खाने के लिए रेडी है। हालांकि ये जो सारे साइंस है ज़रूरी नहीं है हर बच्चे के लिए सही हो। आपका बच्चा है, आप अपनी तरीके से नोटिस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं कि बच्चा अगर बैठने लगता है अच्छे से तो ये एक साइन होता है कि बच्चा खाने के लिए रेडी हो सकता है। दूसरी जो साइन है वो ये है कि बच्चा जब भी आप कुछ भी खा रहे हो प्लेट में लेके उसके सामने, तो वो भी अपना मुंह खोल के वो कोशिश करेगा कि आप उसको खाना दें। तो इस तरीके से वो रिएक्शन देगा जैसे उसको भी खाना है, या फिर प्लेट आप उसके पास में ले जाओगे तो वो खाना वो झपटने की कोशिश करेगा। इसका मतलब कि उसको इंटरेस्ट आ रहा है अब कि आपकी प्लेट में क्या है और वो टेस्ट करना चाहता है। तो ये एक साइन होती है कि बच्चा रेडी है ऊपर का खाना खाने में। दूसरा, एक आप टेस्ट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि ऐस कि आप जो भी ऊपर का फूड बच्चे को देंगे वो अभी स्पून से देने वाले हैं। अब तक बच्चा अगर फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क दे रहा है तो उसकी रीत अलग होती है खाने की, और स्पून फीडिंग की अलग होती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को उसमें भी एडजस्ट होने में समय लग सकता है। तो हो सकता है उसकी वजह से भी बच्चा खाने के लिए इनकार करे कि नहीं, मुझे नहीं खाना है। आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क जो भी है उसमें थोड़ा सा जो ऊपर का खाना जो भी आप देने वाले हैं, जैसे कि दाल का पानी या और भी कुछ, तो वो थोड़ा मिक्स करके आप बच्चे के टंग पे ज़रा सा टेस्ट करवाइए। अगर बच्चा ये मिक्स खाना खा लेता है इसका मतलब कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाहर निकाल देता है इसका मतलब कि अभी भी वो स्पून फीडिंग के लिए रेडी नहीं है। शायद आप ये मिक्स करके ना करें तो आप इन जनरल थोड़ा सा जैसे दाल का पानी या चावल का पानी उसको टेस्ट करवा के देख सकते हैं विदाउट ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क कि अगर वो खा रहा है कि नहीं। अगर नहीं खा रहा है तो इसका मतलब कि वो अभी भी वो खाना खाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर वो रेडी नहीं है तो आप कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश तो आपको करते ही रहना है, क्योंकि ग्रेजुअली बाय द पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सेप्ट करने लगेगा चीज़ें। लेकिन हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे बच्चा रेडी नहीं है। दूसरा ये नोटिस करना है कि बच्चे की जो टंग है वो अच्छी तरीके से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट वो कर सकता है कि नहीं। ये तो आप यूजुअली नोटिस करके ही पता लगा सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से अपनी टंग हिला रहा है। बट अगर वो अच्छी तरीके से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करने के लिए रेडी है, इसका मतलब कि वो स्पून फीडिंग के लिए भी रेडी है, और जो भी दूसरा खाना उसको दिया जाएगा वो भी वो ट्राई करेगा उसको खाने का, और उसको
आसानी से निगलने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं ये टंग ट्रांसफॉर्मेशन भी ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ एक ये भी ज़रूरी होती है कि जब भी बच्चा अपना मुंह अच्छी तरीके से खोले, जैसे कि बच्चे को आप अगर स्पून दे रहे हैं तो वो अगर मुंह ही अच्छी तरीके से नहीं खोल रहा है या फिर उसको खोलना अभी आता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो स्पून फीडिंग नहीं करेगा, क्योंकि अब तक उसको फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क लेने की आदत है, तो उसको स्पून से खाने की आदत नहीं है। अगर बच्चा अपना मुंह अच्छी तरीके से वाइडली ओपन करता है तो इसका मतलब ये है कि अभी वो रेडी है खाना खाने के लिए, नहीं तो रेडी नहीं है। कुछ बच्चे जो होते हैं, जैसे मैंने बोला, बहुत जल्दी ऊपर का खाना एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। शिवन्या को हमने ऊपर का खाना देने की शुरुआत 5 महीने बाद से, आई थिंक 5 से 6 महीने के बीच में कर दी थी। तो एज की उस टाइम पे हम लोग इंडिया में नहीं थे, हम नेदरलैंड्स में थे, तो हम उसके लिए फ्रूट प्योरीज लाते थे, जैसे कि पियर प्योरी, बनाना प्योरी। और नॉर्मली बच्चे को जब भी आप खाना इंट्रोड्यूस करते हैं तो शुरुआत में आपको 2 या 3 दिन तक वही खाना इंट्रोड्यूस करना होता है, ताकि आपको पता चले कि इस पर्टिकुलर खाने से बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं है। क्या होता है कि अगर आप बच्चे को एक साथ अलग अलग खाना इंट्रोड्यूस करते हैं और अगर बच्चे को कुछ एलर्जी हो जाती है या फिर और कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप एनालाइज नहीं कर पाते कि किस खाने से उसको प्रॉब्लम हुआ। तो हम लोग इस तरीके से उसको अलग अलग प्योरीज वगैरह, कैरेट प्योरीज लाके देने की कोशिश करते थे, बट वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करती थी, वो निकाल ही देती थी। तो फिर ऐसा करते धीरे धीरे चला, फिर 7-8 महीने हुए, तब हमने उसको दाल और चावल एकदम क्रश करके देना शुरू किया। उसके पहले दाल का पानी, चावल का पानी देते थे, लेकिन ये क्रश करके देना शुरू किया, लेकिन उसमें भी वो थोड़ी आनाकानी करती थी। और ये चीज़ चलती रही ऑलमोस्ट शिवन्या जब तक 1-1.5 साल की हो गई, तब तक उसको एकदम 100% एक्सेप्टेंस चीज़ को खाने में नहीं आता था। हालांकि वो ऐसे आचर कुचर चीज़ें खा लेती थी, लेकिन जो प्रॉपर खाना है उसको बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आता था। शायद उसका टेस्ट उतना अभी डेवलप ही नहीं हुआ था एज की वो ब्रेस्ट फीड कर रही थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीड छोड़ता है तो वो ऊपर का खाना ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है। कई बार बच्चों का ये भी साइन होता है कि उनको जब तक तैयार खाना मिलता है और एनर्जी मिल जाती है, तो फिर वो क्यों बाहर का खाना लेने की मेहनत करें, क्यों स्पून फीडिंग लेने की मेहनत करें और क्यों थोड़ा बहुत उसमें चबाने की भी कोशिश करें। तो इसीलिए कुछ बच्चे रेडी नहीं होते हैं ऊपर का खाना खाने में। तो शिवन्या लगभग 1-1.5 साल तक बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई थी। उसके बाद जब उसने फीडिंग छोड़ा, तब जाके नोटिसेबल चेंज मुझे लगा कि हाँ, जो अब वो खा रही है वो पहले से बेटर खा रही है और धीरे धीरे उसका जो ऊपर का फूड है वो अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करने लगी। दूसरा कि आप बच्चे को जो कुछ भी खिला रहे हैं उससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो आएगा कि बच्चे को कौन सा टेस्ट पसंद है, तो उस टेस्ट के हिसाब से भी आप बच्चे को खाना दे सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों को खट्टा पसंद होता है, कुछ बच्चों को खट्टा बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है। शिवन्या को बिल्कुल भी खट्टी चीज़ पसंद नहीं थी, तो वो आज तक भी एक भी फ्रूट नहीं खाती है। इवन जो स्वीट फ्रूट होते हैं वो भी नहीं खाती है, पता नहीं उसको उससे क्या नौशिया है, लेकिन खट्टा टेस्ट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसको। और कुछ बच्चे होते हैं जो खा लेते हैं, तो एक्चुअली मैं बताऊंगी जो लोग खट्टा फूड खा लेते हैं बच्चे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो दूसरा और जो खाना होता है ना उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट जिन बच्चों को थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद होता है वो बच्चे और खाना जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इन शॉर्ट, जब भी आप बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक ट्रायल एंड एरर बेस पे ही होता है। आप बच्चे को बस खाना खिलाना ट्राई करते रहिए, वो एक्सेप्ट करेगा, बट डिपेंड करता है उसका मूड भी अच्छा होना चाहिए। अगर मूड अच्छा नहीं है तो वो खाना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक चीज़ आप कोशिश करिए कि जब भी आप उसको नया खाना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट उसका मूड देख के करें। अगर उसका मूड अच्छा है तो उस टाइम पे ही नया खाना इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि अगर ऑलरेडी उसका मूड खराब होगा तो वो खाना रिजेक्ट ही कर देगा। तो उसका मूड अच्छा होना चाहिए, और इस तरीके से आप जो साइंस है वो देख के एनालाइज करके कोशिश कर सकते हैं कि आपका बच्चा ऊपर का फूड अच्छी तरीके से लेने लगे, ताकि उसको सारा न्यूट्रिशन मिल जाए। अगर मैं मेरे केस की बात करूँ तो शिवन्या नहीं खाती थी ऊपर का खाना, बहुत मुश्किल से अब वो सब खाने लगी है। बट ऐस की मैंने बोला, वो फ्रूट तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है उसको फ्रूट अलग तरीके से खिलाने का, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों को सब विटामिन प्रोटीन मिले। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि बच्चे के साथ आप अगर ज़बरदस्ती करके उसको खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। आप अगर उसको खाने की इच्छा है तो खिलाइए। हाँ,
उसको जो उसका रूटीन है वो मेंटेन करने की आप कोशिश करिए। लेकिन धीरे-धीरे करके बच्चे सीख जाते हैं, आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेती थी, पता नहीं ये खाएगी कि नहीं खाएगी। अब वो 2.5 साल की हो गई है और वो अच्छी तरीके से लंच और डिनर तो कर ही लेती है। बीच-बीच में जो खाएगी नहीं खाएगी वो अलग बात है, और दूध पी लेती है और अच्छी तरीके से मतलब रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल वो खा लेती है। तो आई थिंक कि आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा अपने बच्चे को और धीरे-धीरे बच्चा सब एक्सेप्ट करने लगेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और फर्स्ट पॉइंट हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।